कल्याण का मतलब होता है बुरा या फिर हानिकारक। ठीक है, अकल्याण का विलोम शब्द होता है कल्याण। कल्याण का मतलब क्या होता है? अच्छा और लाभकारी। दूसरा शब्द है अकृत्रिम। अकृत्रिम का मतलब होता है सच्चा यानी कि स्वाभाविक। अकृत्रिम का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है नकली, बनावटी, जिसे बनाया गया हो। ठीक है। तीसरा शब्द है अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन ना हो। अजात शत्रु का विलोम शब्द है सर्वशत्रु। सर्वशत्रु का मतलब होता है जिसके सब दुश्मन हो। ठीक है। चौथा शब्द है अखंड। अखंड का मतलब होता है पूरा, मतलब जो टूटा ना हो। ठीक है। अखंड का विलोम शब्द है खंडित। खंडित का मतलब होता है टुकड़ों में, या फिर जो चीज टुकड़ों में टूटी हुई होती है उसे बोलते हैं खंडित। पांचवा शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है दया, कृपा। ठीक है। अनुग्रह का विलोम शब्द होता है प्रतिग्रह, जिसका मतलब होता है विरोध या फिर अस्वीकार। छठा शब्द है अनीति। अनीति का मतलब होता है अन्याय या फिर गलत काम। अनीति का विलोम शब्द होता है नीति। नीति का मतलब होता है सही आचरण या फिर न्याय। सातवां शब्द है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है असामान्य या फिर अलग। ठीक है। असामान्य या फिर अलग। अपवाद का विलोम शब्द है सामान्य। सामान्य का मतलब होता है सामान्य अवस्था में। ठीक है। आठवां शब्द है अभिनव। अभिनव का मतलब होता है नया या फिर आधुनिक। अभिनव का विलोम शब्द है प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना या फिर पहले का। नौवां शब्द है अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है पतन या फिर गिरावट। अपकर्ष का विलोम शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है प्रगति या फिर उन्नति। 10वां शब्द है अक्षम। अक्षम का मतलब होता है अयोग्य या फिर नाकाबिल। अक्षम का विलोम शब्द है सक्षम, जिसका मतलब होता है योग्य या फिर सक्षम। ठीक है। 11वां शब्द है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है स्थायी या फिर नष्ट ना होने वाला। अक्षर का विलोम शब्द है शर, जिसका मतलब होता है नष्ट होने वाला या फिर अस्थायी। 12वां शब्द है अजात। अजात का मतलब होता है जो पैदा ना हुआ हो। ठीक है। अजात का विलोम शब्द है जात, जिसका मतलब होता है जो पैदा हुआ हो। 13वां शब्द है असीम। असीम का मतलब होता है असीमित या फिर अनंत। असीम का विलोम शब्द है सीमित। सीमित का मतलब होता है जो चीज सीमित होती है, जिसकी लिमिट होती है, उसे बोलते हैं सीमित। 14वां शब्द है आडंबर। आडंबर का मतलब होता है दिखावा या फिर बनावटीपन। आडंबर का विलोम शब्द है सरलता। सरलता का मतलब होता है सच्चाई या फिर सहजता। 15वां शब्द है आभ्यंतर। आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर का, यानी कि आंतरिक। ठीक है। आभ्यंतर का विलोम शब्द है बाह्य। बाह्य मतलब बाहर का या फिर बाहरी। ठीक है। 16वां शब्द है उद्गम। उद्गम का मतलब होता है आरंभ या फिर शुरू होना। उद्गम का विलोम शब्द है अवसान। अवसान का मतलब होता है अंत या फिर समाप्ति। 17वां शब्द है उद्धत। उद्धत का मतलब क्या होता है? घमंडी। ठीक है। उद्धत का विलोम शब्द है विनित। विनित का मतलब होता है नम्र या फिर विनम्र। 18वां शब्द है उच्च श्रृंखल, मतलब अनुशासनहीन। उच्च श्रृंखल का विलोम शब्द है संयमित। संयमित का मतलब होता है नियंत्रित या फिर अनुशासित। 19वां शब्द है उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब होता है हटाना या फिर नष्ट करना। उच्चाटन का विलोम शब्द है स्थापना। स्थापना का मतलब होता है बनाना या फिर स्थापित करना। 20वां शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है प्रगति या फिर विकास। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? गिरावट या फिर पतन। 21वां शब्द है एकाग्र। एकाग्र का मतलब होता है ध्यान केंद्रित, यानी कि स्थिर मन वाला। ठीक है। एकाग्र का विलोम शब्द होता है चंचल। चंचल का मतलब होता है अस्थिर, मतलब इधर उधर मन भटकने वाला। ठीक है। 22वां शब्द है ओजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है प्रभावशाली, यानी कि शक्तिशाली। ओजस्वी का विलोम शब्द है निरोज। निरोज का मतलब होता है कमजोर या फिर शक्ति रहित। 23वां शब्द है कृतक। कृतक का मतलब होता है बनावटी। ठीक है। कृतक का विलोम शब्द होता है अकृतक।
अकृतक का मतलब होता है असल यानी कि सच्चा। 24वां शब्द है कृश। कृश का मतलब होता है दुबला पतला। कृश का विलोम शब्द होता है स्थूल। स्थूल का मतलब होता है मोटा। ठीक है। 25वां शब्द है कालजयी। कालजयी का मतलब होता है अमर यानी कि जो चीज लंबे समय तक टिके। ठीक है। कालजयी का विलोम शब्द होता है क्षणभंगुर मतलब थोड़े समय का या फिर अस्थाई। 26वां शब्द है कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का विलोम शब्द होता है उदार। उदार मतलब दिलदार या फिर दानी। 27वां शब्द है खंडन। खंडन का मतलब होता है नकारना या फिर तोड़ना। खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन मतलब सजाना या फिर प्रशंसा करना। 28वां शब्द है क्षमाशील। क्षमाशील का मतलब होता है माफ करने वाला। क्षमाशील का विलोम शब्द है प्रतिशोधी। प्रतिशोधी का मतलब होता है बदला लेने वाला। 29वां शब्द है गर्विष्ठ। गर्विष्ठ का मतलब होता है घमंडी। गर्विष्ठ का विलोम शब्द होता है विनित। विनित का मतलब होता है नम्र। 30वां शब्द है गूढ़। गूढ़ का मतलब होता है कठिन। ठीक है। गूढ़ को कठिन भी कहते हैं और गुप्त भी कहते हैं। गूढ़ का विलोम शब्द होता है सरल। सरल का मतलब होता है आसान या फिर स्पष्ट। 31वां शब्द है गहन। गहन का मतलब होता है गहरा। ठीक है। गहरा या फिर गंभीर। गहन का विलोम शब्द है सतही। सतही का मतलब होता है ऊपर से या फिर सरल। 32वां शब्द है गौड़। गौड़ का मतलब होता है मामूली या फिर छोटा। गौड़ का विलोम शब्द है प्रधान। प्रधान का मतलब क्या होता है मुख्य या फिर बड़ा। 33वां शब्द है गतिशील। गतिशील का मतलब होता है चलने वाला या फिर सक्रिय। गतिशील का विलोम शब्द होता है स्थिर। स्थिर का मतलब है अचल या फिर एक सा। ठीक है। 34वां शब्द है चर। चर का मतलब होता है गतिशील या फिर चलने वाला। चर का विलोम शब्द होता है अचर। अचर का मतलब क्या होता है स्थिर या फिर अचल। 35वां शब्द है चिरस्थायी। चिरस्थायी का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। चिरस्थायी का विलोम शब्द है अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है थोड़े समय का। 37वां शब्द है चीर। चीर का मतलब होता है लंबे समय तक। चीर का विलोम शब्द है क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय का यानी कि कम समय का। 38वां शब्द है चतुर। चतुर का मतलब होता है बुद्धिमान। चतुर का विलोम शब्द होता है मूर्ख मतलब अविवेकी। 39वां शब्द है जागृत। जागृत का मतलब होता है जागा हुआ। जागृत का विलोम शब्द है सुप्त। सुप्त का मतलब है सोया हुआ। 40वां शब्द है तरुण। तरुण का मतलब है जवान या फिर युवा। तरुण का विलोम शब्द है वृद्ध। वृद्ध मतलब बूढ़ा। 41वां शब्द है तपस्वी। तपस्वी का मतलब होता है संयमी या फिर त्यागी। तपस्वी का विलोम शब्द है भोगी। भोगी का मतलब होता है सुख भोगने वाला। 42वां शब्द है तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब होता है अस्थाई। ठीक है। तात्कालिक का विलोम शब्द होता है स्थाई। स्थाई मतलब हमेशा रहने वाला। 43वां शब्द है त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण का मतलब है गलती वाला। त्रुटिपूर्ण का विलोम शब्द है शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है गलती रहित। 44वां शब्द है तम। तम का मतलब होता है अंधकार या फिर अज्ञान। तम का विलोम शब्द है प्रकाश। प्रकाश मतलब रोशनी या फिर ज्ञान। 45वां शब्द है निर्जन। निर्जन का मतलब होता है सुनसान। निर्जन का विलोम शब्द है जनाकीर्ण। जनाकीर्ण का मतलब क्या होता है लोगों से भरा हुआ। 46वां शब्द है निष्ठुर। निष्ठुर का मतलब होता है कठोर या फिर निर्दयी। निष्ठुर का विलोम शब्द है कोमल। कोमल का मतलब क्या होता है नरम या फिर दयालु। 47वां शब्द है निस्तेज। निस्तेज का मतलब होता है कमजोर या फिर दमहीन। निस्तेज का विलोम शब्द है तेजस्वी। तेजस्वी का मतलब होता है शक्तिशाली या फिर चमकदार। ठीक है। 48वां शब्द है निर्विकार। निर्विकार का मतलब होता है दोष रहित या फिर शुद्ध। ठीक है। तो निर्विकार का विलोम शब्द है विकारी। विकारी का मतलब होता है दोषपूर्ण या फिर भ्रष्ट। 49वां शब्द है निष्प्रभ। निष्प्रभ का मतलब होता है कमजोर या फिर प्रभावहीन। ठीक है।
निष्प्रभ का विलोम शब्द होता है सप्रभ। सप्रभ का मतलब होता है प्रभावशाली या फिर शक्तिशाली। 50वां शब्द है नश्वर। नश्वर का मतलब होता है मरने वाला या फिर अस्थाई। नश्वर का विलोम शब्द है अमर। अमर का मतलब होता है ना मरने वाला या फिर शाश्वत। तो इसी पॉइंट के साथ हमने 50 विलोम शब्द इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 विलोम शब्द पढ़ेंगे।